बच्चों, आप लोग का HD कंप्लीट क्लासेस के ऑनलाइन वीडियो में स्वागत है। हम लोग आज क्लास टेंथ का चैप्टर नंबर 1 रासायनिक अभिक्रिया पढ़ेंगे। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं बाबू सबसे पहले रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। इसमें से सबसे पहले बात करते हैं कौन कौन सी अभिक्रिया होती है। उसमें से सबसे पहला होता है संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया का इंग्लिश नाम होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। देखो, ध्यान से सुनना है बात को कि कॉम्बिनेशन में क्या होता है। जैसे एक पदार्थ A है, क्या है A, और दूसरा B है, और ये दोनों मिल करके बना लिया कौन B, AB। या हो सकता है एक पदार्थ A है और दूसरा पदार्थ B है और तीसरा पदार्थ C है, और तीनों मिल करके एक अकेला पदार्थ बना लिया ABC। तो मतलब कि दो पदार्थ मिल करके अकेला पदार्थ AB बनाया, या तीन पदार्थ मिल करके अकेला पदार्थ बनाया। तो एक जनरली जो भी है, ये मोटा मोटी कहानी है। क्या कहानी है कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिल करके एक अकेला पदार्थ का निर्माण करते हैं तो उसे हम लोग संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। यानी दो पदार्थ या दो से अधिक पदार्थ मिल करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे हुआ कि एक A हो गया, एक B हो गया, दोनों मिल करके AB बनाया, ABC तीनों मिल करके एक अकेला पदार्थ बनाया, तो उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो संयोजन अभिक्रिया का सीधा सीधी मतलब है कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिल करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं या एकल पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। अब देखिए, इसका एग्जाम्पल में कुछ अगर विचार किया जाए कि इसके एग्जाम्पल में कौन कौन से आते हैं बाबू। बहुत आसान एग्जाम्पल है। जैसे कि हो गया कार्बन, यानी कार्बन प्लस ऑक्सीजन, ये दोनों मिल गया और मिल करके बना लिया कौन सी CO2। क्या बना लिया CO2। तो दो पदार्थ मिल करके एक अकेला पदार्थ बनाया, तो इसका नाम हो गया कार्बन और इसका नाम हो गया ऑक्सीजन। कार्बन और ऑक्सीजन मिल करके क्या बना लिया, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस तरीके से कहेंगे कि ये संयोजन अभिक्रिया दो पदार्थ मिलकर के एक अकेला पदार्थ बनाया है। उसी प्रकार से आप बात कर ले कि एक हाइड्रोजन हो गया और एक ऑक्सीजन हो गया। एक क्या हुआ, हाइड्रोजन हुआ, और दूसरा क्या हुआ ऑक्सीजन। और ये दोनों मिल करके एक सिंगल पदार्थ क्या बना लिया। क्या सिंगल बनाएगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में मिलकर जल बनाता है। क्या बनाता है, जल। और जल का अणुसूत्र क्या होता है, H2O। तो ये जल बना लिया। एक्चुअली में इसके पीछे का कारण देखें कि जल बना कैसे। तो बैकबोन इसका यहाँ पर क्या है कि सबसे पहले यहाँ पर जो खेलता है वैलेंसी खेलता है। वैलेंसी याद है तो आप समझ जाइएगा कि क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा। तो जैसे ये यहाँ पर हो रहा क्या, इसके अंदर इस केमिकल रिएक्शन के अंदर की कहानी अगर बात किया जाए तो सबसे पहले तत्व का संकेत आएगा। क्या आएगा, तत्व का संकेत। तो यहाँ पर हाइड्रोजन भाग लिया है और क्या भाग लिया, ऑक्सीजन। और फिर देखो वैलेंसी माने संयोजकता। अब देखो यहाँ पर हाइड्रोजन का संयोजकता +1 होता है, ऑक्सीजन का -2 होता है। आपको ये जैसे हुआ कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिला के जल बना, और जल का अणुसूत्र H2O ही क्यों हुआ और दूसरा क्यों नहीं हो गया, H2O2 क्यों नहीं हुआ, या HO2 काहे नहीं हुआ, इतना ही क्यों हुआ। तो उसके पीछे का अगर कारण जानना है तो ये उसके अंदर का कहानी बताएगा कि इसमें दो आदमी पार्टिसिपेट करते हैं, एक संकेत और दूसरा वैलेंसी। इसको संयोजकता कहते हैं हम लोग। तो ध्यान देना कि हाइड्रोजन का वैलेंसी +1 होता है और ऑक्सीजन का -2। अब देखो, चेक करो कि ये प्लस वाला हो गया और ये क्या हो गया, माइनस वाला। बताए थे प्लस वाला होता है हमारा लड़का साइड और माइनस वाला लड़की साइड वाला होता है।
तो सबसे पहले लड़की के तरफ से क्या जाता है, तिलक, और लड़का के तरफ से बाराती। और इस तरीके से ब्याह हो जाता है, यानी जो भी है दोनों एक बंधन में बन जाता है, और जिसको हम कहते हैं एक सूत्र में बन गया। और उस सूत्र का नाम क्या है, अनुसूत्र। कौन सूत्र, अनुसूत्र। तो ध्यान दीजिएगा, इधर दू गया हमारा लड़की के तरफ से आया, जिसको कहते हैं क्या हो गया, हाँ, तिलक फलदान। और ऑक्सीजन के साइड कितना आया, एक। और इस तरीके से ये इधर से ले गया तिलक फलदान, और इधर से गया बाराती, लड़का साइड वाला बाराती गया, उल्टा उल्टा जाता है। अब देखो बुआ, कि एक लिखाता नहीं है, और इस तरीके से बनने वाला पदार्थ क्या हो गया, H2O। अब उसी टाइप से एक आगू और भी आता है कि मान लो कि सोडियम हुआ, और सोडियम की अभिक्रिया किससे कराएं, ऑक्सीजन से। तो देखो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सोडियम अकेले है सर, और ऑक्सीजन दो मिलके है। तो जितने भी धातु होते हैं एक परमाणविक होते हैं, मतलब अकेले होता है। और जितने हमारे गैस हैं, या जितने गैस या द्रव हैं, अधातु में जितने गैस है, जैसे ऑक्सीजन गैसीय अवस्था में रहता है, हाइड्रोजन गैसीय अवस्था में रहता है, क्लोरीन गैसीय अवस्था में रहता है, फ्लोरीन गैसीय अवस्था में रहता है, नाइट्रोजन गैसीय अवस्था में रहता है, द्रव अवस्था में हमारा कौन रहता है, ब्रोमीन। तो ये सब जब भी किसी रासायनिक अभिक्रिया में आएंगे तो उसके नीचे दो लटका रहेगा, मतलब ये द्विपरमाणविक होगा। और जितना भी धातु होगा वो सब एक परमाणविक होगा, जिसमें अम्ल लगा हुआ हो वो धातु होता है। सामान्यतः पहचानने का तरीका, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, कुछ में अम्ल नहीं भी रहता है तब पर भी वो धातु होता है। जैसे जिंक अम्ल है उसमें नहीं है, लोहा अम्ल है नहीं है। तो इस तरीके से कुछ में अम्ल नहीं भी होता है तो भी धातु होता है। तो जितने धातु होंगे वो अकेले आएगा, वो किसी के साथ नहीं आएगा। समझ गया ना, अकेले उतना पावर है कि हम रासायनिक अभिक्रिया हम जा रहे हैं भाग देंगे डंके की चोट पर। लेकिन जो डर फकावन सब है, कौन, गैसवन जो है, गैस आधा तुरंत उड़ जाता है। तो गैस उस जो भी जितना रहता है वो सब दो कर ले आएगा, दो मिल के आएगा। कहाँ जा रहा है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले जा रहे हैं। तो दो आदमी मिल के चलें, अकेले से काम नहीं चलते, तो इसलिए दो मिल के जाता है। ठीक है, तब याद रखना ये सब दो रहता है, ये अकेला शेर है, अकेला काफी रहता है। अब देखो यहाँ पर ये गैसियस स्टेट में है। अब क्या यहाँ पर बनेगा, यहाँ भी बात उठता है। तो बोले कि क्या बनता है, उसके पीछे में दो आदमी आता है, एक संकेत और एक बैलेंस। तो चेक करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इसके अंदर की कहानी क्या होगी। इसके अंदर की कहानी में बात करते हो सबसे पहले क्या, संकेत, और उसके बाद क्या, बैलेंसी। चलो, तो कहे थे रटो तो सटो वरना हटो। बैलेंसी को रटना जरूरी है बुआ। अब देखो, सोडियम का संकेत हो गया एगो, और ऑक्सीजन का संकेत। किसका संकेत, ऑक्सीजन का। तो सोडियम हो गया हमारा Na, और ऑक्सीजन का केवल O होगा, क्योंकि सूत्र में बनने जा रहा है दोनों, जिसका नाम है अनुसूत्र। समझ गया ना। और जब एक बंधन में बनने जाता है तो अकेले के लेन जाता है, यानी उस टाइम फेरा जो लेने के बारी आता है तो अकेले नहीं लेगा कि नहीं तुम भी चलो हम भी चले। बरतिया वाला सबके लगवा देता है, ना ही सरतिया वाला सबके लगाता है। तो अब बंधन की बात आई तो अकेले जाते। अब देखो, तो संकेत अकेले आ गया। अब देखते हैं वैलेंसी की कहानी। तो वैलेंसी क्या है इसका, तो सोडियम का वैलेंसी याद किया होगा +1, और ऑक्सीजन का -2 होता है। तो ये प्लस माइनस कैंसिल हो गया। अब देखो प्लस माइनस कैंसिल हो गया, ई गया लड़की वाला इधर लेकर के कौची, लड़की वाला बाराती जाता है, लड़की वाला जाता है, जो भी हो गया तिलक फलदान, यानी लड़की वाला जाता है तिलक देने के लिए। फिर बाकी आगे आता है लड़का वाला जाता है लड़की के तरफ बाराती। और उसके बाद ऐसा होने के बाद दोनों सूत्र में बन जाते हैं, जिसका नाम केमिस्ट्री में अनुसूत्र होता है। वो तो व्यवहारिक जगत की बात हुई, लेकिन ये रसायन के क्षेत्र में अनुसूत्र होता है। अब देखो, तो फिर क्या बन गया, Na2 और O। यहाँ भी क्या बना, Na2O। तो इसका नाम हो गया Na से सोडियम,
क्या हो गया? सोडियम ऑक्साइड। कौन ऑक्साइड? सोडियम क्या हुआ? ऑक्साइड। चलो ध्यान से सुनते हैं। सोडियम ऑक्साइड हो गया। जितना भी समीकरण दिए हैं वो सारा समीकरण संतुलित होना चाहिए, जिसको कहते हैं बैलेंस्ड होना चाहिए। कोई भी असंतुलित रासायनिक समीकरण का कोई अस्तित्व नहीं होता है। हर हमेशा संतुलित रासायनिक समीकरण होना चाहिए। संतुलित का मतलब इधर जितना है उतना ही उधर होना चाहिए। हाइड्रोजन 2 तो उधर भी हाइड्रोजन, इधर ऑक्सीजन 2 तो उधर भी ऑक्सीजन 2 होना चाहिए। अभी पता था कि ऑक्सीजन यानी कितना है? 1 है, और इधर ऑक्सीजन 2 है। तो अब क्या करेंगे कि इधर जितना इसमें लटकल है उसके आगे गुना कर देंगे, और इसमें जितना 1 लटकल था उसको आगे इधर गुना कर दिए। ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। चेक कर लो, 1 गुने 2 2। तो इधर ऑक्सीजन चेक कर लो तो 1 गुने 2 ऑक्सीजन कितना हो गया? इधर 2। इधर ऑक्सीजन चेक करते हैं तो 2 गुना किए और 1 लटकल था, तो 2 ही कम कितना? 2। हाइड्रोजन चेक कर लो, हाइड्रोजन इधर 2 ये हो गया, और इधर हाइड्रोजन कितना है? 2 आगे लगा और 2 फिर हुआ, 2 दूनी 4, तो हाइड्रोजन तो 4 हो गया। इधर बाकी लाचार हो गया। ये हाइड्रोजन में कहा देखी तो गड़बड़ा गलो है, हमारे साथ ही तो गड़बड़ी कर दिया, गद्दारी कर दिया। तो कहा कोई दिक्कत नहीं है भाई बा, तोरो 2 से की कर देंगे? गुना कर देते हैं, और फिर 2 दूनी 4, तो इधर भी हाइड्रोजन 4, इधर भी हाइड्रोजन 4, इधर भी ऑक्सीजन 2, इधर भी ऑक्सीजन 2। अब इसको कहते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण हो गया। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का आप एग्जाम्पल दें तो बोर्ड में यह ध्यान दें कि वह किसी भी रासायनिक समीकरण का जब आप एग्जाम्पल दें तो बोर्ड में यह ध्यान दीजिएगा कि उसका जो उदाहरण होना चाहिए हर हमेशा संतुलित रासायनिक समीकरण होना चाहिए। तो ये भी संतुलित है। यहाँ पर चेक कर लो, पहला संतुलित खुद से है, पहले खुद से है, कार्बन 1 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन 2। यहाँ पर बात कर लो कि यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है? 2, और यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है? 1। तो हम क्या करेंगे, 2 से गुना कर देंगे तो ऑक्सीजन 2 हो गया, और सोडियम कितना हो गया? 4, और 4 आगे लगा देंगे तो 4 एकम 4। इस तरीके से बैलेंस हो गया। तो ये जो भी हमने अभी तक पढ़ा ये संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण हुआ सारा, जिसमें क्या देखा कि 2 पदार्थ मिलकर के अकेला पदार्थ बनाया, 2 पदार्थ मिलकर के अकेला बनाया, 2 पदार्थ मिलकर के अकेला पदार्थ बनाया। तो इन सभी में हमने देखा कि 2 पदार्थ मिल करके अगर अकेला पदार्थ बना रहा तो वो संयोजन अभिक्रिया होगा। और भी इसके कुछ एग्जाम्पल होंगे, देखते हैं, ध्यान से देखें। एक और एग्जाम्पल है, जैसे हो गया एक सोडियम कार्बोनेट प्लस प्लस आपका कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल, ये तीनों मिल करके क्या बनाया? ये सॉलिड स्टेट में है, ये गैसेस स्टेट में है, ये लिक्विड स्टेट में है। ये तीनों मिल करके क्या बना दिया? सोडियम बाइकार्बोनेट। कौन बाइकार्बोनेट? सोडियम बाइकार्बोनेट। बैलेंस करने के लिए 2 आगे लगा दो, बैलेंस हो गया। तो 1 पदार्थ, 2 पदार्थ, 3 पदार्थ मिल करके एक अकेला पदार्थ बनाया है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? संयोजन अभिक्रिया। कौन अभिक्रिया? संयोजन अभिक्रिया। तो संयोजन अभिक्रिया ये हो गया सोडियम कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड जल, और ये हो गया सोडियम बाइकार्बोनेट। हाइड्रोजन में बाई हो गया और क्या हो गया? कार्बोनेट। तो इस तरीके से समझ गए होंगे कि 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिल करके अगर अकेला नया पदार्थ बनाता है तो उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो संयोजन अभिक्रिया का डिफिनीशन यही हो गया कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 पदार्थ या 2 से अधिक पदार्थ मिल करके एक अकेले नए गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग वियोजन अभिक्रिया के बारे में।